जो नारद जी का मुख बंदर बना दिए थे, वो कथा रामचरितमानस में दिया गया है, परंतु वो कथा शिव पुराण से लाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी शिव पुराण से वो कथा को रामचरितमानस में दिए हैं। और शिव पुराण में हिरण्याक्ष, शंखचूड़, जलंधर की कथा, तारकासुर की कथा और ये सब आदि आदि दिया गया है। ध्यान देना, भगवान महादेव के अनंत नाम है और एक एक नाम विलक्षण है। श्री सती अनुसुईया की कथा यदि हर पुराण में है और शिव पुराण में भी दिया गया है। एक बार क्या हुआ, सती अनुसुईया, अनुसुईया माने नौ असूया, असूया माने ईर्षा द्वेष। जिस स्त्री के अंदर में ईर्षा न हो, द्वेष न हो, उसको अनुसुईया कहा जाता है। कोई आपका निंदा करता है, कोई आपका विरोध करता है, उसके प्रति आप लोग मधुर व्यवहार करें, उसको मीठा बोलें। और जो निंदा, जो आपका विरोध करता है, उसको पहले निमंत्रण दो, उसका पूजा करो। और ऐसा भाव जब आपके अंदर में आ जाएगा तो भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे। आप भगवान को पूजा करके इतना जल्दी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। कोई आपका निंदा विरोध कर रहा है, आप एक थप्पड़ लगा दिया, वो बलवान नहीं होता है। जो आपका निंदा विरोध करता है और आप उसको सहन कर लिया, सहन करके उसके प्रति दया भाव रखा, प्रेम भाव रखा, और वो व्यक्ति सच्चा बलवान नहीं होता है। श्री कबीरदास की पंक्ति है, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे
भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार हो, भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। जी बोले हैं जो निंदा करता है उसको पास में रखो। देखो, जो अपने कान में अपना प्रतिष्ठा, अपना प्रशंसा सुन करके खुश होता है, उसका पुण्य घट जाता है। और जो अपने कान में अपना निंदा बुराई सुन करके खुश होता है और उसका पुण्य बढ़ जाता है। दूसरी का निंदा सुनना पाप है और अपना निंदा सुन करके खुश होना ये पुण्य है। अपना निंदा सुन करके जो खुश होता है उसका पुण्य बड़ा तेजी से भागता है, बहुत तेज से भागेगा। और जो दूसरे की निंदा सुनकर खुश होता है फिर इसका पुण्य घट जाता है। समझ गए? कोई आपका निंदा करे, कोई आपका बुराई करे, आप उसको प्रसन्न हो, उसको मधुर व्यवहार करो, मीठा बोलो। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। उसको रुपया दो, तनख्वाह दो, उसको माला पहराओ, उसको कपड़ा दो, तो आपके पाप को साफ कर रहा है। कोई स्त्री बाल का जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा और बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता है। महादेव को कोई प्राप्त करने वाला है, महादेव को कोई प्राप्त करने वाला है, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी लिखे, इसकी निंदा करो, बुराई करो। देखो ये नाराज होता या नहीं होता है। निंदा बुराई करो, देखो ये क्रोध करता है कि नहीं करता है, नाराज होता है कि नहीं होता है। यदि वो नाराज नहीं होता है, क्रोध नहीं करता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है निंदा और बुराई, वो मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है, तो समझना ये महादेव को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति है। ये उसकी लक्षण होता है। और हम लोग उल्टा करते, कोई थोड़ा निंदा बुराई कर दिया, हम भी उसकी निंदा बुराई करते। तो महादेव का जो पावर फिर वो काम नहीं करता है। जो पावर आपके ऊपर है वो हट जाता है। कबीरदास जी से बात को लेके, जो निंदा करने रखी, निंदा करने वाला को निकट में रखो, माने पास में रखो। निंदा का नियर राखी, नियर माने निकट,
पास में रखो। फिर कैसे रखो ना, आंगना में रखो। निंदक नियर रखिए आंगन, अपनी अंगना में रखो, दीवार मत लगाओ। कुटी छवा है और अपने आंगना में एक कुटिया बना दो, कुटी छवा है, एक कमरा बना दो, जैसे बेडरूम, किचन रूम, अतिथि अभ्यागत रूम। तो ऐसे ही एक कमरा निंदा करने वाला के लिए भी होना चाहिए। निंदा करने राखी आंगन कुटी छवाए, उसके लिए अपनी तरफ से कुटिया, अपनी तरफ से कमरा बनाओ। तो क्या होगा, जब आप घर से निकलेंगे वो निंदा करेगा, बुराई करेगा, आपको सिर्फ सहन करना है। समझिए, सहन करना है, कुछ बोलना नहीं है। और ऐसा स्वभाव यदि आपका बन गया, निंदा सहने की, बुराई सहने की स्वभाव जब आपका बन गया, तो आपको काशी, वृंदावन, केदारनाथ, महाकाल ये सब जाना नहीं पड़ेगा। उसी घर में आपको महादेव जी प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे। उसी घर में स्वयं महादेव जी आएंगे। परंतु ये स्वभाव थोड़ा बनाना कठिन है। हम तो उल्टा करते हैं, कोई हमारी निंदा करता है तो हम भी उसकी करते हैं। इसी कारण वो काम करता नहीं है। समझ गए? तो श्री भगवान महादेव जला अभिषेकम प्रियम महेशम, शिव जी को जल का अभिषेक बहुत पसंद है। ठंडी हो, ठंडा में भी शिव जी नहाते रहते हैं। और श्री मोदकम प्रियम गणेशम, भगवान गणेश को मोदक माने लड्डू अच्छा लगता है। शिव जी को जलाभिषेक, घी का अभिषेक, तेल का अभिषेक, गन्ना के रस के अभिषेक, भगवान शिव जी को जलाभिषेकम प्रियम महेशम, मोदकम प्रियम गणेशम, और अर्चना प्रियम भवानी, माता पार्वती की पूजा बहुत प्रिय है। माता पार्वती को पूजा करो, रोली मूली चावल आदि चढ़ा करके पूजा करो, माता पार्वती जल्दी प्रसन्न होगी। और नमस्कारम प्रियम सूर्यम, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। सूर्य के सामने खड़े होकर के नमस्कार करो, लेटकी करो, बैठकी करो, खड़े होकर करो, लंबा लेटकी करो। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। इसलिए सूर्य की ओर खड़े होकर के कभी मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। जो सूर्य की ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करता है वो कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ता है। जो सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, भगवान सूर्य उसको पर जल्दी ही प्रसन्न होते। वो निरोग रहता है। आरोग्य के भगवान सूर्य है, वो निरोग भी रहता है, उसकी धन भी बढ़ता है। और परोपकारम प्रियम विष्णु, भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे? जब आप दूसरे का उपकार करेंगे। कोई चींटी है, ध्यान देना, कोई चींटी पानी में तड़प रहा है। कोई छोटी सी चींटी पानी में
तड़प रहा है, बेसहारा है, और आप वो चींटी को एक पत्ता से उठा दिया, बचा लिया, वो चींटी को जल से निकाल दिया। और ये बच्चों को शांत करो, गौर सुनकर, तो व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाता है, तो हम बच्चों को समझा कर लाना चाहिए। जो वहां से बच्चे शांत रहेंगे, कल से ट्रेनिंग देना करो आप कमरा में, जो वहां जाएंगे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, तो ध्यान देना है। किसी चींटी को अब जल से बचा दिया, कोई वृद्ध व्यक्ति गिर गया, कोई वृद्ध व्यक्ति बड़े बड़े गिर गया, और अब दौड़ करके आगे उसका हाथ पकड़ के उठा लिया, तो वो बूढ़े व्यक्ति जो उठ नहीं सकता, उसका हाथ पकड़ करके आप उसको उठा लिया, और वो पूजा भगवान विष्णु को ही प्राप्त हो जाएगा। आप ये फल, केला, रोली मोली, फूल चढ़ा करके जिंदगी नहीं कई जन्म लग जाएगा, तो ये भगवान विष्णु नहीं मिलने वाले। परंतु किसी को आप किसी दूसरे का आप हित किया, परोपकार किया, चींटी को बचा दिया, उस चींटी का आशीर्वाद आपको राम जी से मिला जाएगा। चींटी का आशीर्वाद, परोपकारम प्रियम विष्णु, दूसरी का उपकार जितना आप करेंगे इतना भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और हम लोग सोचते हैं जब फल मूल चढ़ा दो, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो, ये भी करो, परंतु इसमें बहुत समय लगेगा, कई जन्म लग जाएगा, एक नहीं कई जन्म लग जाएगा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो उस समय तुलसीदास जी भी लिखे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरी का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सत्य अनुसुईया की कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अनुसुईया माने न असूया, जिसके अंदर में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, उसको अनुसुईया कहा जाता है। अब तो सत्य अनुसुईया के सतीत्व को भगवान नारद ये वैकुंठ लोक में जाके चर्चा की। अब तो वहां पर श्री लक्ष्मी, शिव जी के पत्नी पार्वती और ब्रह्मा के पत्नी ब्रह्माणी, तीनों नारद को बोली, देखो अनुसुईया तो पृथ्वी पर है और उसकी चरित्र को आप वैकुंठ में कैलाश में आकर गा रहे हैं, हम उसको परीक्षा करेंगे। तो ये तीनों देवी अपने अपने पति को भेजा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों अनुसुईया को परीक्षा करने के लिए चित्रकूट में आके पहुंचे। भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि, इस प्रकार बोली। अनुसुईया किवाड़ खोल करके देखा जो तीन भिक्षु ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो अनुसुईया बोली कि ब्राह्मण देव, आपको भिक्षा चाहिए तो ये बताओ, आप फलाहारी हैं, फल मूल खाते हैं, या रोटी खाते हैं, या चावल खाते हैं, या केवल साग सब्जी खाते हैं, शाकाहारी फलाहारी? तीनों ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, हम पयाहारी हैं, केवल दूध पी करके रहते हैं। अनुसुईया कुटिया से कामधेनु को माता की दूध लेकर के आई। तो तीनों ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, हमको आप अपने स्तन के दूध पिलाओ। तो अनुसुईया का पतिव्रता स्त्री है। अब अनुसुईया मैंने विचार की, मैं क्या करूं, मना तो नहीं कर सकती, दरवाजा से भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए, परंतु अपने स्तन के दूध इनको भिक्षा के रूप में कैसे दूं? यदि ये बालक बन जाएंगे तो हम इनको दूध पिला सकते हैं। तो अनुसुईया क्या की, हाथ में जल लिया और अपने पति, अनुसुईया के पति कौन है? श्री अत्रि मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि के चरण का ध्यान करके अनुसुईया वो तीनों ब्राह्मण के ऊपर जल छिटा। तो तीनों ब्राह्मण एक एक महीना के बच्चे बन गए। तीनों को गोदी में लेकर के वो दूध पिलाई।
फिर दूध पिलाने के बाद में उनके लिए खिलौना लाई, पलना बनाई। बच्चों को प्यार करना, खिलौना लाना, बच्चों के लिए खिलौना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू है, पेंसिल है, ब्लेड है, इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। उसका हाथ कट जाएगा, मुंह कट जाएगा। बच्चों का खिलौना छोटा भी होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। मनुस्मृति में मनु महाराज जी लिखे हैं, जो बच्चों को खिलौना देता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। तो माँ अनुसुईया खिलौना वगैरह लाई तीनों बच्चों को। अब इधर अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि देखे हमारी पत्नी के गोदी में 3 बालक हैं, हमारी पत्नी कभी गर्भधारण नहीं किया और 3 बच्चे कैसे हुए? तो अत्रि मुनि वो भी बड़े योगी हैं, वो ध्यान में देखे भाई ये तीनों बालक ये तो साधारण नहीं है, इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव है। तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी के चरण में गिर गए, बोले प्रिय मैं 1000 वर्ष तक योग समाधि लगाता हूं, समाधि में भी मुझे भगवान नहीं मिले और आप पतिव्रता व्रत करके भगवान तीनों को अपनी बेटा ही बना लिया है, इसलिए हम आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अत्रि मुनि भजन के लिए चले गए। इधर श्री नारद जी वैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी, पार्वती और गायत्री तीनों नारद को बोली, जो हमारा पति परीक्षा करने के लिए गए अब तक क्यों नहीं आया? तो नारद जी बोले देखो गए थे तो परीक्षा करने के लिए,